बाबर अच्छी कप्तानी कर रहा है, तो ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि जी तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान हो, ताकि उसको पता चले कि मैंने अपने प्लेयर्स को किस तरह लेके चलना है। जो कप्तान है ना, ये करने से आती है। किसी को डिक्टेट करता हूँ कि जी मैं चीफ सेलेक्टर हूँ तो मैं ये करूँगा, तो मेरे ख्याल में वो मिकी और है ना बाबर के लिए छोड़ना चाहिए वाला एरिया, तो वो डिसाइड करेंगे। इंजमाम भी अभी हम फुल टाइम पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान के तौर पर रमीज उसकी सिलेक्शन करती रही। लेकिन जब नजम सेठी की रजीम आई 4 महीने के लिए, तो अटेम्प्टें की गई कि बाबर को T20 फॉर्मेट से हटा के शाहीन को कप्तान बनाया जाए, या फिर शादाब और रिजवान को नायब कप्तानी भी हिलाने की कोशिश की गई है। अब नया सेटअप आ चुका है, आप और जक्का साहब, तो आप लोग कप्तान के बारे में, नायब कप्तान के बारे में किस माइंडसेट के साथ आगे जाएंगे? देखिए, जो कप्तान है ना, ये करने से आती है कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग करने से मेरे ख्याल में इतना मुनासिब नहीं होता। लेकिन ये कि जी ये सारे जितने भी आपने नाम सेकंड उस पर लिए, ये उसके साथ चल रहे हैं, सेकंड उस पर भी तैयार होना चाहिए। लेकिन मेरे ये ख्याल में कि बाबर अच्छी कप्तानी कर रहा है, और जिस समय मैं पहले भी चीफ सेलेक्टर आया था, तो जिस टाइम मुझे सिलेक्शन मिली थी उस टाइम सरफराज तीनों फॉर्मेट का कप्तान नहीं था, तो लेकिन मेरे उसमें वो तीनों फॉर्मेट का कप्तान हो गया था। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि जी तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान हो, अगर वो तीनों फॉर्मेट खेलता है। अगर उसकी जगह बनती है तो एक ही कप्तान होना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि मैंने अपने प्लेयर्स को किस तरह लेके चलना है। सो बाकी ये जो सा कैप्टनसी है, ये वैसे मेरे डोमेन में नहीं आती। वैसे अगर देखिए अगर मैं वहाँ हुआ तो ज़रूर मशवरा दे सकता हूँ। अगर मैं ना हुआ, मुझे कंडीशन का नहीं पता, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मैं यहाँ दूर से बैठ के ना कि जी किसी को डिक्टेट करता हूँ कि जी मैं चीफ सेलेक्टर हूँ तो मैं ये करूँगा, तो मेरे ख्याल में वो मिकी और है ना बाबर के लिए छोड़ना चाहिए वाला एरिया, तो वो डिसाइड करेंगे। हाँ, कहीं मैं समझता हूँ कोई मशवरा देना हो तो मैं ज़रूर दूंगा मशवरा उनको। रजा जी भाई, पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन मिडल में कभी कभी हमें प्रॉब्लम पेश आते रहे कुछ गुज़श्ता सीरीज तक, और कुछ न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नज़र आई थी। तो अब आप समझते हैं कौन से बैटर्स ऐसे हैं जो मिडल ऑर्डर में जो है वो टीम के बैकबोन साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, वो जिस तरह टॉप ऑर्डर पे जिस तरह फ़खर ने, बाबर ने और इमाम ने ओडीआईज़ में जिस तरह की परफॉर्म दी है, मिडिल ऑर्डर उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सका। इसलिए मैंने जो साउथ शकील को उसमें शामिल किया था, क्योंकि जी उसने अभी मुझे ना श्रीलंका में अच्छा लगा था, पाकिस्तान में भी उसने अभी 100 किया था एक, वो ऐसा प्लेयर लग रहा है कि और बीच में एक लेफ्ट हैंडर भी आ जाएगा, तो हम ज़रूर देख रहे हैं इस चीज़ पे। बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमारे मिडिल ऑर्डर में एक आधा प्लेयर होना चाहिए ताकि जिससे मजबूत हो जाए। और हम इसके साथ ऑलराउंडर्स को भी देख रहे हैं, क्योंकि जी ऑलराउंडर भी है ना बीच में होने चाहिए ओडीआईज़ में, क्योंकि जी जिस तरह की आजकल क्रिकेट है कि जी 300 प्लस रन चेस करने चाहिए, तो बीच में ऑलराउंडर ऐसे हों क्योंकि जो बड़ी हिटें मार सकते हो। तो ज़रूर है कि जी इस पर हम काम भी करेंगे और देखेंगे भी सही कि हमारे फर्स्ट क्लास में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो इस गैप को फिल कर सके। लास्ट 4 क्वेश्चन है, 2 यहाँ से लेंगे और 2 यहाँ से लेंगे। इमरान सुहेल। अस्सलाम वालेकुम नुआम भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो दोबारा सेलेक्ट होने पे। अभी आपसे सवाल पहला यही हुआ था फ़हीम का, कि फ़हीम को आपने कहा कि उसको हमने ना ख़ास तौर पर उसे बुलाया कि हमारे पास ऑलराउंडर 2 ऑलराउंडर आपके पास हैं, शादाब और एक और हमारे जो लेग स्पिनर हैं उसामा, वो भी हैं आपके पास, और फिर सलमान को आपने रखा है, वो भी स्पिन बॉलिंग करता है, और आपके पास फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ तो इतनी तगड़ी है कि उसकी जगह ही नहीं बनती टीम में। क्या ऐसी खास वजह है कि उस पर हर दफ़ा नज़रें गर्म होती है? कोई भी चीफ सेलेक्टर आता है वो नज़रें गर्म करता है, पता नहीं कहाँ से करता है। और दूसरी बात कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, अभी विकी आर्थर साहब फिर आगे हुए आपके साथ काम करते रहें, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा कि हम 5-6 गोरे, और आप भी लेजेंड रहे हैं, मिसबा लेजेंड है, हफीज़ लेजेंड है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है उन लोगों की जिनके बगैर भी काम चल सकता है? क्या हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा? अल्लाह करे कुछ बातें आपकी सही हों, कुछ गलत हो जाएं। तो एक तो आपने जितने भी ऑलराउंडर्स के नाम लिए ना, कि शादाब है, सलमान आगा है और इफ्तिखार है, ये सारे स्पिनर्स हैं। तो
तो जो फ़हीम है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। सो हमें है ना इस चीज़ की ज़रूरत थी कि जी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए, और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी भी रही है कि अगर आप जितने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर देखें ना तो उसमें ये सारों से मेरे ख्याल में नंबर 1 पे आता है, तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसलिए जितने भी सिलेक्टर्स आते हैं तो वो इसको थोड़ा सा करते हैं कि अपॉर्चुनिटी इसको मिलती है, चांस मिलती है, तो इंशाल्लाह ये अच्छी परफॉर्मेंस करे, अवेल करे। सो बाकी ये है कि जी जो दूसरी बातें हैं कि जी गोरे आते हैं, या हमारे पास बहुत ग्रेट प्लेयर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जी सारे हैं, लेकिन सारी जगहों पे हमारे भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो दूसरे मुल्कों में जाके काम करते हैं, दूसरे मुल्क के लोग यहाँ आके काम करते हैं। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, हाँ, लेकिन ये कि अपने लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब जिस तरह सिलेक्शन में मैं बैठा हूँ, अपना ही है, तो और अगर जहाँ ज़रूर है पैसे ज़्यादा होने चाहिए तो वो हमें देने चाहिए, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। इंजमाम, आपने जिन खिलाड़ियों को लिया जो रीज़न दी, जिनको ड्रॉप किया वो रीज़न उनको उनके अगेंस्ट आती है। आपने बोला ज़मान खान को इसलिए नहीं लेना कि वो नए हैं, लेकिन आपने सौशकिल को लिया। आपने शान मसूद को इसलिए ड्रॉप किया कि बुरी परफॉर्मेंस मगर तकीम अशरफ को आपने लिया। शान मसूद, अगर आपने साउथ को देखा है कि टेस्ट में अच्छा खेले हैं, तो शान की अगरचे थोड़ी मुख्तसर इनिंग्स रही है मगर वो बड़े अच्छे टेस्ट में नजर आए हैं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। T20 में शान खेलते हैं मगर वाइट बॉल में वनडे में है तो वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनके साथ थोड़ा इंजस्टिस? आपने बोला उनकी परफॉर्मेंस बुरी है, बता सकेंगे क्या चीज़ बुरी थी उनकी? किसकी आपने शान कहा? मसूद की। शान मसूद की बुरी परफॉर्मेंस? शान मसूद ने कोई पिछले 9 ओडीआईज में से एक 50 किया है, और पिछले जो 4 न्यूजीलैंड के खिलाफ उसको मैचेस दिए थे। देखिए, मैं छोड़े, खैर इस परफॉर्मेंस को छोड़े, वो भी हमारा प्लेयर है और बिल्कुल अच्छा प्लेयर है, ठीक है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है, अच्छा प्लेयर है वो भी। और बास टाइम ये हो जाता है कि जी आपको और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, आपका बास टाइम मैं खुद समझता हूँ कि जी वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसकी अभी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, और अल्लाह करे कि वो परफॉर्मेंस दे, और वो ऐसा प्लेयर है कि जी वो सारे फॉर्मेट खेल सकता है। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो पिछले उसके कुछ 2 से 3 महीने गए हैं तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को, यंगस्टर्स को, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है या सऊद शकील ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, तो उनको अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जी हमारी नज़रों से वो दूर है या कहीं ऐसा है कि जी वो कहीं चला गया। जो हमारे 20 लोगों का स्क्वाड है, 20 से 21 लोगों का, उसमें वो मौजूद है, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि जी अगर कोई लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ तो भाई वो बुरा है या किसी के साथ ऐसी बात नहीं है। बास टाइम आपकी जो सी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है तो किसी और ने अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है, तो बास टाइम उसको भी ट्राई कर लेना चाहिए। इमरान, इंजी भाई, लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान टीम का मुकाबला हुआ था अफगानिस्तान से, काफ़ी प्लेयर्स को हमने रेस्ट दिया था, लेकिन इस मरतबा अब पाकिस्तान ने जो है एशिया कप भी खेलना है, आगे वर्ल्ड कप भी खेलना है, और अफगानिस्तान से भी सीरीज है, मतलब बैक टू बैक ये सारे मैचेस, और वर्ल्ड कप में भी मतलब कम अज़ कम आप 9 मैचेस तो आपने खेलने ही हैं। तो क्या यहाँ भी हम एशिया कप के लिए या अफगानिस्तान के लिए कुछ प्लेयर्स को हम रेस्ट नहीं दे सकते थे कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं था? देखिए, वर्ल्ड कप से पहले अगर है ना प्लेयर्स ज़रूरत महसूस करें तो ज़रूर दिया जा सकता है, लेकिन अफगानिस्तान को कोई भी बिल्कुल लाइट टीम ना लेने की कोशिश करे, क्योंकि जी इसलिए रेस्ट दे देंगे कि जी अफगानिस्तान से मैच है, तो ये वाली बात सही नहीं होगी। अगर आप ये समझते हैं कि आपके प्लेयर थके हुए हैं तो आपको रेस्ट दे देना चाहिए। लेकिन अब मैं नहीं समझता कि जो हमने पिछली दफ़ा प्लेयर्स को, थोड़े से हमारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि जी अफगानिस्तान के अब जो प्लेयर हैं वो पहले अफगानिस्तान वाली टीम नहीं रही। अफगानिस्तान अब एक मुकम्मल टीम है और वो किसी हर टीम से फाइट करती है, तो इसलिए रेस्ट नहीं देना चाहिए कि हमारा अफगानिस्तान से मैच है और हम छोड़ दें। अगर प्लेयर्स को रेस्ट की ज़रूरत है तो ज़रूर दें, लेकिन अफगानिस्तान के तौर पे हम किसी को रेस्ट नहीं देंगे, उसमें कोशिश करेंगे कि जी हम अपनी पूरी टीम के साथ खेलें। आपकी जो सिलेक्शन है उससे ये तासुर मिल रहा है कि कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो टेस्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर वनडे में सिलेक्ट हो गए, जैसे अब्दुल्ला शफीक हैं और सऊद शकील अभी जो सिलेक्ट हुए हैं वनडे में। अगर हम इनके बैरक्स की वनडे की परफॉर्मेंस देखें तो अब्दुल्ला शफीक ने 3 मैचेस खेले हैं और जो वनडे न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। मुझे इनके प्लेयर्स के कैलिबर पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं ये
जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या उसका स्टैंडर्ड रखा है प्लेयर्स की सिलेक्शन का, क्योंकि शान मसूद को भी ड्रॉप कर दिया और एक ओवर प्लेयर थे जो आ सकते थे। जो हमारा स्टैंडर्ड है रखने का, देखें अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में है और इसने पीएसएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, टेस्ट मैच में भी अच्छा खेल रहा है, उसी कंडीशन में स्कोर करता आ रहा है। और साउथ शकील की अगर मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम इसने कराची में 100 किया था तो इसका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जिस टाइम इसने अभी यहाँ 100 किया है श्रीलंका में, जहाँ सारे प्लेयर आउट हो गए थे, जिस तरह आके इसने बैटिंग की तो इसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साउथ शकील है ना, डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है अपनी क्रिकेट को। अब्दुल्ला शफीक भी ऐसा प्लेयर है कि जो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है। तो ऐसे प्लेयर हैं जिस टाइम ये फॉर्म में हो, टच में हो, तो इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जिस टाइम हमें अब जिस तरह वर्ल्ड कप में हम 15 लोगों का स्क्वाड लेके जा सकते हैं, यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिली 17 का लेके जा सकते हैं, और एक हमने ये अफगानिस्तान के लिए 18वां किया है। तो ये वाली जो सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये यंगस्टर्स को देनी चाहिए, जो अच्छा परफॉर्मेंस करे उसको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इस तरह की।